आज का लेक्चर होगा हमारा बोर्स कॉरस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल पे। जैसे कि आपने बोर मॉडल पढ़ा है, उसमें कुछ पोस्टुलेट थे। उनमें देखा होगा आपने कि कुछ पोस्टुलेट आपके अकॉर्डिंग टू क्वांटम व्यू है और कुछ पोस्टुलेट आपके अकॉर्डिंग टू क्लासिकल व्यू है। जैसे कि फर्स्ट पोस्टुलेट क्या कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन आपका जो है न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व कर रहा है सर्कुलर ऑर्बिट में, और दोनों के बीच में कोलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो ये कौन सा व्यू है? क्लासिकल व्यू है। उससे जस्ट नेक्स्ट ही पोस्टुलेट क्या कहता है कि आउट ऑफ इन्फिनिट ऑर्बिट ओनली दोज ऑर्बिट आर पॉसिबल वोज एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई, है ना। तो वो किसके अकॉर्डिंग है भी? एंगुलर मोमेंटम को आपने क्वांटाइज कर दिया, यानी वो क्वांटम व्यू के अकॉर्डिंग है। तो यहाँ पे देयर शुड बी सम कॉरस्पॉन्डेंस बिटवीन द क्लासिकल एंड द क्वांटम मैकेनिक्स। तो वही हम देखेंगे कि क्या कॉरस्पॉन्डेंस है और ये प्रिंसिपल क्या कहता है। जैसे कि आपको पता है कि क्लासिकल थ्योरी क्या कहती है कि अगर आपके पास कोई चार्ज पार्टिकल न्यू फ्रिक्वेंसी से ऑसिलेट करे तो वो उसी फ्रिक्वेंसी की रेडिएशन एमिट करेगा। बट क्वांटम थ्योरी क्या कहती है कि रेडिएशन कब एमिट होगी? जब आपका इलेक्ट्रॉन किसी एक्साइटेड स्टेट से लोअर स्टेट में आता है, तो यहाँ से एक रेडिएशन एमिट होगी और उस रेडिएशन की जो फ्रिक्वेंसी होगी वो किसकी इक्वल होगी? एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी माइनस इनिशियल जो लास्ट आपकी फाइनल स्टेट है उसकी एनर्जी डिवाइडेड बाय प्लैंक्स कांस्टेंट। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में क्या कॉरस्पॉन्डेंस है, क्या सिमिलरिटी है, वो हम देखेंगे। अब इसके दो पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट क्या कहता है कि जो क्वांटम थ्योरी प्रेडिक्शन करती है किसी भी फिजिकल सिस्टम के बिहेवियर को बताने के लिए, दैट मस्ट कॉरस्पॉन्ड टू द प्रेडिक्शन ऑफ क्लासिकल थ्योरी। कब कॉरस्पॉन्ड करनी चाहिए वो? इन द लिमिट इन विच द क्वांटम नंबर स्पेसिफाइंग द स्टेट ऑफ सिस्टम बिकम वेरी लार्ज। यानी वो क्वांटम नंबर जो सिस्टम की स्टेट को बता रहा है, जब वो बहुत लार्ज हो जाता है, उस सिचुएशन में आपकी जो क्वांटम थ्योरी है वो क्लासिकल थ्योरी के साथ कॉरस्पॉन्ड कर जाती है ना। तो सेकंड क्या बताता है इसका? सेकंड जो पार्ट है वो बता रहा है कि एनी सिलेक्शन रूल विच आर नेसेसरी टू ऑब्टेन द रिक्वायर्ड कॉरस्पॉन्डेंस इन द लिमिट ऑफ लार्ज क्वांटम नंबर्स ऑल्सो होल्ड फॉर स्मॉल क्वांटम नंबर्स, है ना। तो आइए देखते हैं इनको यूज़ करके क्लासिकल और क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग आप दोनों फ्रिक्वेंसी को डिटरमाइन करेंगे। अब हमने देखा कि जो बोर मॉडल है वो क्या कहते हैं कि न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन आपका रिवॉल्व कर रहा है। लेट कंसीडर फॉर हाइड्रोजन Z=1, तो चार्ज ऑन न्यूक्लियस E हो गया, इलेक्ट्रॉन E चार्ज है, दोनों के बीच में सेपरेशन R है, V वेलोसिटी से सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। अब आपने निकालनी फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन अराउंड द ऑर्बिट। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन निकालनी है क्लासिकल व्यू से। हमें पता है टाइम पीरियड किसके इक्वल होता है? 1 फ्रीक्वेंसी, या फिर हम लिखे सर्क्यूमफेरेंस विच इज़ 2 पाई ओवर वेलोसिटी विद विच इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। यानी आपको आर और वी की वैल्यू पता होनी चाहिए। आर और वी की वैल्यू आप बोर मॉडल से निकाल सकते हैं, जो हम ऑलरेडी बता चुके हैं, बट फिर भी अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो हम यहाँ पे दोबारा कर लेते हैं। एटम जो है आपका वो मैकेनिकली स्टेबल है ना। अगर वो मैकेनिकली स्टेबल है तो यहाँ पे जो दो फोर्स इसके ऊपर लग रहे हैं, फर्स्ट इज कोलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन, एंड सेकेंड इज सेंट्रीपिटल फोर्स बिकॉज इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन सर्कुलर ऑर्बिट। तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स भी लग रहा है, तो दोनों फोर्स जो हैं इक्वल होने चाहिए। यानी सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r शुड बी इक्वल टू कोलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच इज़ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। दोनों चार्ज का मल्टीप्लीकेशन e² हो गया डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दैम। यहाँ से mv² की वैल्यू निकाल लीजिए, क्या आ जाएगी? e²/, एक r से एक r पावर कैंसिल होगी, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r आ गई, ठीक है। v की वैल्यू आप अनदर जो पोस्टुलेट हमारा है कि एंगुलर मोमेंटम जो है क्वांटाइज होता है इक्वल टू NH/2 पाई होता है, यहाँ से निकाल सकते हैं v इक्वल टू NH/2 पाई mr हो गया, ठीक है। ये वैल्यू उठा के इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा m n²h²/4 पाई स्क्वेयर m² r² इक्वल टू e²/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r आ गया, ठीक है। जो कट रहा है कैंसिल कर दीजिए, 4 से 4, एक पाई की कैंसिल होगी, m की एक पावर कैंसिल होगी, r की एक पावर कैंसिल हो जाती है, तो टर्म हमारे पास बचेगी n²h² पाई m r इक्वल टू e²/एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इसको रीअरेंज कर देते हैं। r इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? n² h² एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय पाई m
ई स्क्वायर, दिस इज द रेडियस फॉर फर्स्ट 4 ऑर्बिट। आपने वेलोसिटी निकालनी तो इस इक्वेशन को यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू NH बाई 2 पाई m n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई पाई m ई स्क्वायर। ठीक है, पाई एम से पाई एम कैंसिल हो गया, एक NH की पावर से एक NH की पावर कैंसिल हो गई। वेलोसिटी इज इक्वल टू ई स्क्वायर बाई NH एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो वेलोसिटी हमारे पास ये आ गई। अब आपने निकालनी है फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी, इक्वल टू वेलोसिटी ओवर 2 पाई आर। वैल्यू पुट कर दीजिए, वेलोसिटी इज इक्वल टू ई स्क्वायर बाई NH एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय 2 पाई आर की वैल्यू पुट कर दीजिए विच इज n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय पाई m ई स्क्वायर। तो पाई से पाई कैंसिल हो गया हमारा, बाकी कोई टर्म कैंसिल नहीं हो रही है। तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये ऊपर चला गया me4 डिवाइडेड बाय n क्यूब h क्यूब एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर आ गया। ठीक है, दिस इज द फ्रीक्वेंसी 4 अकॉर्डिंग टू क्लासिकल व्यू। अगर आप इसको इस तरीके से लिखें, सॉरी यहाँ पे 4 भी आएगा ना, जो टर्म यहाँ पे हमारी बची थी ये मैंने यहाँ पे 2 आएगा, है ना, ये 2 बचा हुआ था तो ये 2 यहाँ लिख दिया और इसको उठा के हमने यहाँ पे लिख दिया, तो यहाँ पे आ जाएगा 4NQ, है ना, इस तरह से आ जाएगा। अब देखिए अगर आप इस टर्म को इस तरीके से लिखे, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दें, me4 डिवाइडेड बाय नीचे क्या आ गया 8, ठीक है, और ये आ गया एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n क्यूब h क्यूब, है ना। ऊपर नीचे c से भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, c नीचे c आ गया, तो इस टर्म को हम लिख सकते हैं me4 ओवर 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h क्यूब c इंटू क्या बच गया यहाँ पे 2c ओवर n क्यूब, और इस टर्म को लिख सकते हैं आप r इन्फिनिट, यानी फ्रीक्वेंसी इक्वल टू r इन्फिनिट 2c ओवर n क्यूब। दिस इज द फ्रीक्वेंसी अकॉर्डिंग टू क्लासिकल व्यू। अब क्वांटम व्यू के अकॉर्डिंग देखते हैं, है ना, क्वांटम मैकेनिक्स यही कहते हैं ना, ये फ्रीक्वेंसी हमें मिलेगी 10 EI माइनस EF/h। ये यूज़ करके हमने बोर मॉडल में एक वेव नंबर के लिए एक्सप्रेशन निकाला था, दैट वेव नंबर इक्वल टू r इन्फिनिटी 1 ओवर n फाइनल स्क्वायर माइनस 1 ओवर n इनिशियल स्क्वायर। ठीक है, ये आपको याद होगा। अब यहाँ पे वेव नंबर हमें पता है 1 ओवर लैम्डा होता है, तो ऊपर नीचे c से मल्टीप्लाई कर दें दोनों तरफ, तो ये आ जाएगा r c इन्फिनिटी 1 ओवर n फाइनल स्क्वायर माइनस 1 ओवर n इनिशियल स्क्वायर। ये टर्म क्या बन गया हमारे पास, c ओवर लैम्डा इज न्यू, तो न्यू आ गया हमारे पास r इन्फिनिटी c 1 ओवर n फाइनल स्क्वायर माइनस 1 ओवर n इनिशियल स्क्वायर। तो यहाँ पे एक कंसिडर कर लेते हैं, लेट n फाइनल इज योर n प्लस 1 एंड n इनिशियल इज योर n, इट मीन्स डेल्टा n इज इक्वल टू 1 है हमारे पास, और ट्रांजिशन आपकी यहाँ से यहाँ हो रही है और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी न्यू निकल रही है। तो ये अगर लिखें यहाँ पे, तो यहाँ से आ जाएगा न्यू इज इक्वल टू r इन्फिनिटी c 1 ओवर फाइनल इज n स्क्वायर माइनस 1 ओवर n प्लस 1 का स्क्वायर, है ना, इक्वल टू ये टर्म क्या आ जाएगी, दिस इम्प्लाई न्यू इक्वल टू r इन्फिनिटी c n प्लस 1 का स्क्वायर माइनस n स्क्वायर डिवाइडेड बाय n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर। ऊपर वाली टर्म को एक्सपेंड करके लिख दीजिए, क्या बच जाएगा 2n प्लस 1 डिवाइड बाय n स्क्वायर n प्लस 1 का होल स्क्वायर। नाउ इफ योर n टेंस टू इन्फिनिटी, इन दैट सिचुएशन वी कैन नेग्लेक्ट 1 इन दिस टर्म, है ना, और यहाँ पे भी नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी क्या आ गई हमारे पास, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू r इन्फिनिटी c इंटू 2n ओवर नीचे n स्क्वायर इंटू अगेन n स्क्वायर बन गया, तो ये टर्म आ गई हमारे पास इक्वल टू 2r इन्फिनिटी c। देखिए n4 है तो एक पावर कैंसिल होगी डिवाइड बाय n क्यूब, और यही फ्रीक्वेंसी हमने क्लासिकली निकाली थी कि फ्रीक्वेंसी जो है 2r इन्फिनिटी c ओवर n क्यूब आ रही है, और यही हमने क्वांटम मैकेनिकली निकाली है कि जो फ्रीक्वेंसी है वो इक्वल टू आ रही है 2r इन्फिनिटी c ओवर n क्यूब। हैंस योर क्वांटम मैकेनिक्स इज कोरस्पॉन्ड टू क्लासिकल मैकेनिक्स व्हेन योर n टेंस टू इन्फिनिटी, यानी वो क्वांटम नंबर जो आपकी स्टेट को डिफाइन कर रहा है, जो आपके सिस्टम की स्टेट को डिफाइन कर रहा है, अगर वो बहुत लार्ज हो जाता है, इन दैट सिचुएशन योर क्लासिकल मैकेनिक्स इज योर क्वांटम मैकेनिक्स इज कोरस्पॉन्ड टू क्लासिकल मैकेनिक्स,
थैंक यू।